वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो हमारी पुस्तक चल रही थी नाना क्लासेस की आरबीएसई कक्षा 6 से 12वीं तक राजस्थान अध्ययन की। तो उसमें हमने कक्षा 6 से 11वीं तक रिवीजन कर लिया है। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 12 की। तो वन लाइनर क्वेश्चन है इसके अंदर, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इन पुस्तकों का अच्छी तरीके से आप रिवीजन कर लीजिए। आपका राजस्थान जीके का क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा और आपकी राजस्थान जीके की पकड़ भी बहुत हो जाएगी। तो ज़रूर जो है प्रत्येक क्लास में प्रत्येक टॉपिक वाइज आपको कक्षा अनुसार वीडियो प्लेलिस्ट मिल जाएगी प्रताप क्लासेस पर। तो जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान की सामंत व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो रक्त व कुल्य संबंध। किस पर थी? कुल्य संबंध और रक्त पर थी सामंत व्यवस्था। देखिए, प्रोफेसर राय चौधरी ने सामान्य व्यवस्था का उदय काल माना है। तो प्रोफेसर राय चौधरी ने सामान्य व्यवस्था का उदय काल माना है 6ठी शताब्दी। कौन सा माना है? 6ठी शताब्दी माना है प्रोफेसर राय चौधरी ने। ठीक है। देखिए 3 नंबर, जहांगीर। जागीर शब्द किस भाषा से लिया गया है? क्या है? जागीर शब्द। तो ये है फारसी भाषा का शब्द है जागीर। देखिए 4 नंबर, प्रोफेसर इरफान हबीब के अनुसार राज्य द्वारा प्रदत्त भूमि का वह भाग जिससे उस भू क्षेत्र से राजस्व वसूल करने का वैधानिक अधिकारी होता था वो है जागीर। ठीक है। आगे बात करते हैं। वह भूमि जो राजा के द्वारा प्रशासित व नियंत्रित होती थी तो उसे कहा जाता था खालसा भूमि। उसे क्या कहा जाता था? खालसा भूमि कहा जाता था। देखिए आगे है, मनसबदारी प्रथा किस मुगल शासक ने शुरू की थी? तो अकबर ने की थी मनसबदारी प्रथा। ये आपको याद रखना है। राजा को सामंत युद्ध व शांति के समय चाकरी देता था, या चाकरी का अर्थ क्या है यहाँ पे? तो चाकरी का अर्थ होता है सेवाएं। ठीक है। आगे बात करेंगे, मध्यकालीन पट्टा रेख से आप क्या समझते हैं? देखिए, मध्यकालीन भर्तु रेख से आप क्या समझते हैं? अगला क्वेश्चन देखिए, राजा द्वारा सामंत को प्रदत्त जागीर के पट्टे में उल्लेखित रेख के अनुसार राजस्व भरता जमा करता था। ठीक है। आगे बात करते हैं, मध्यकाल में पट्टा रेख भर्तु रेख कर था तो सामंत राजा को देता था। मध्यकाल में रेख से तात्पर्य था तो जागीर की अनुमानित वार्षिक राजस्व क्या थी? रेख का तात्पर्य है। आगे बात करेंगे, जोधपुर में पेशकशी व हुक्मनामा किस प्रकार के कर थे? तो उत्तराधिकारी कर थे। क्या थे? जोधपुर में पेशकशी व हुक्मनामा कर थे, उत्तराधिकारी कर थे। देखिए, मेवाड़ व जयपुर में उत्तराधिकारी कर को किस नाम से जाना जाता था? तो नजराना के नाम से जाना जाता था मेवाड़ व जयपुर में। आगे बात करेंगे, राजपुताना की रियासतों में कैद, खालसा, तलवार मंदाई, नजराना, हुक्मनामा किस प्रकार के कर थे? तो ये उत्तराधिकारी कर थे सारे के सारे। कैद, खालसा, तलवार बंदाई और नजराना, हुक्मनामा। देखिए, एकमात्र ऐसी रियासत जहां मध्यकाल में उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था तो वो था जैसलमेरी। यहाँ पे क्या था? उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था। आगे देखिए, राजवी, सरदार, गनायत, मतुसद्दी, ये 4 प्रकार की श्रेणियां मारवाड़ में किसकी थी? तो सामंतों की थी ये श्रेणियां। ठीक है, श्रेणियां। आगे बात करेंगे, मेवाड़ में सामंतों की 3 श्रेणियां थी, उनके बारे में देखिए। इन्हें एक तो उमराव कहा जाता था जो मेवाड़ के सामंत थे। प्रथम श्रेणी में सामंत 16 और दूसरी श्रेणी में 32 और तीसरी श्रेणी के संबंध में गोल के उमराव कई 100 संख्या होते थे। देखिए, प्रथम श्रेणी के 16 उमराव में सलूम्बर के सामंत का विशेष स्थान होता था। ठीक है। देखिए, जयपुर के किस शासक ने सामंती श्रेणी को 12 भागों में बांटा जिसे 12 कोटड़ी कहा गया? तो इसे कहा गया पृथ्वीराज को। देखिए, जयपुर के किस शासक ने सामंती श्रेणी को 12 भागों में बांटा गया, उसे 12 कोटड़ी कहा गया? ये था पृथ्वीराज, जयपुर का शासक। देखिए, कोटा में सामंत श्रेणी को कहा जाता था तो राजवी कहा जाता था। डावी यानी बावी, बाई और जीवनी यानी दाई सामंत श्रेणी व्यवस्था प्रचलन में थी तो जैसलमेर में थी ये डावी और जीवनी। बीकानेर में सामंत की कितनी श्रेणियां थी? तो 3 श्रेणियां थी बीकानेर में सामंत की। राजा के बाद राज्य का प्रमुख प्रधान होता था, इसे रियासतों में जाना जाता था। देखिए क्या है कि राजा के बाद राज्य का प्रमुख प्रधान होता था, इसे रियासतों में जाना जाता था। देखिए, कोटा व बूंदी में तो दीवान कहते थे, मेवाड़, मारवाड़, जैसलमेर में प्रधान कहते थे, जयपुर में
मुसाबी, मुसाहिब व बीकानेर में मुख्तियार। तो जयपुर में क्या कहते थे? मुसाहिब, और बीकानेर में मुख्तियार कहते थे, यानी इन प्रमुख प्रधान को। ठीक है, देखिए भरतपुर में राजा के बाद प्रधान को कहा जाता था तो मुख्तियार कहा जाता था भरतपुर में। बक्सी नामक सामंत पर विभाग होता था सैनिक का। बक्सी नामक सामंत पर विभाग होता था सैनिक का। देखिए सेना व किलों पर होने वाले खर्च का विवरण व सामंतों की रेख का हिसाब रखने वाला होता था नायब बक्सी, यानी जो सेना और किलों पर जो भी खर्चा होता था उसका जो रख रखाव करता था नायब बक्सी। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के कोतवाल के समान गैर सैनिक कर्मचारियों के रोजगार से संबंधित कार्य देखता था तो वो था सिकदार। कौन देखता था? सिकदार। देखिए धर्मार्थ शिक्षण कार्य, साहित्य लेखन कार्य, चारण व भाट को अनुदान स्वरूप दी गई भूमि कहलाती थी, तो वो कहलाती थी सांसण जागीर भूमि या माफी जागीर भूमि कहते थे। देखिए 29 नंबर, वह भूमि जिस पर पशुओं का चारा उगाया जाता था। तो देखिए चारागाह भूमि, गोचर भूमि, चरनोता और भूमि कहा जाता था। 30 नंबर, मध्यकालीन में जागीर भूमि 4 प्रकार की थी, उसमें शामिल है देखिए सामंत जागीर, हुकूमत जागीर, भूम की जागीर, शासन और जागीर, ये सारी जागीर थी मध्यकालीन के अंदर। भरतपुर के राजा सूरजमल के समय 1763 ईस्वी में भरतपुर राज्य की कृषि की आय प्रतिवर्ष थी, वो थी 17.5 लाख। ठीक है, भरतपुर के राजा थे सूरजमल जिन्होंने लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो आपको याद रखना लोहा किससे गर्म होता है? सूरज थे, तो सूरज ने करवाया था। देखिए मध्यकाल में लगान वसूली लांटा, ये एक थी बंटाई विधि थी। फसल काटने योग्य होने पर लगान वसूली। आगे बात करेंगे मुकात्ता लगान वसूली थी। मुकात्ता लगान वसूली थी तो कर निर्धारण एक मुश्त या नगद। किस इतिहासकार ने राजस्थान की सामंती व्यवस्था के लिए इंग्लैंड की फ्यूडल व्यवस्था के सामने उल्लेख किया था? तो कर्नल जेम्स टोड ने। आगे बात करेंगे सामंत व्यवस्था मूलत थी तो प्रशासनिक सैनिक व्यवस्था थी एक सामंत जो थी। सामंत जागीर पर सामंत का अधिकार था, जन्मजात था। सामंत प्रशासन का मूल स्वरूप था टेंट के समान। ठीक है, राजा के उत्तराधिकारी निश्चित करने में निर्णायक भूमिका निभाते थे तो मुतशद्दी। खालसा में न्याय का कार्य करते थे हाकिम। बापीदार किसान थे अपने खेत के स्वामी। प्रोफेसर वी श्री मिश्रा ने राजस्थान का भूगोल पुस्तक में राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेश में बांटा था? तो 7 में ये एग्जाम में पूछा गया है। 1971 में प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने किस राजस्थान को कितने भागों में बांटा था? तो 2 वृहद प्रदेश, 4 उपभाग और 12 लघु प्रदेश के अंदर बांटा था। किसने? प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने। देखिए प्रोफेसर तिवारी व सक्सेना ने राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल पुस्तक 1994 में राजस्थान प्रदेशों का निर्धारण किया था तो प्रमुख गौण और तृतीयक शुक्र के रूप में। राजस्थान में थार मरुस्थल का विस्तार है 25 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी दिशांतर से 70 डिग्री 45 पूर्वी दिशांतर तक राजस्थान मरुस्थल का विस्तार है। देखिए आगे चर्चा करते हैं। अरावली की चोटियों का ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम बताना है। देखिए गुरु शिखर, उसके बाद शेर, उसके बाद देलवाड़ा, फिर जरगा। पर्वत में ऊंचाई की बात करेंगे तो जयगढ़ 648 मीटर, बानगढ़ 649 मीटर, सीरावास चोटी है 651 मीटर। आगे बात करते हैं पर्वत श्रेणी अरावली की है अचलगढ़, कुंभलगढ़ और नागपहाड़। आगे देखिए बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की भूमिका व सामाजिक विकास। देखिए 1 नंबर, रियासत काल में अड़सट्टा क्या है? ये है जयपुर राज्य का भूमि संबंधी रिकॉर्ड है। जयपुर जो है रियासत काल में अड़सट्टा क्या था कि जयपुर राज्य का भूमि संबंधी रिकॉर्ड। रियासत कालीन राजस्थान में प्रचलित चीरा है तो तहसील प्रशासन का। रियासत कालीन राजस्थान में प्रचलित चीरा नाम क्या है? तहसील प्रशासन का। जब्ती मध्यकालीन राजस्थान में एक भू राजस्व प्रणाली थी। भू लगान निर्धारण की एक विधि थी ये जब्ती मध्यकालीन। जागीरदार द्वारा अपनी जागीर का दौरा करने के समय किसानों से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? तो खिड़की लाग कहलाता था। भू राजस्व के कर्मचारियों द्वारा किसानों से कर के अलावा जो अवैध राशि वसूल की जाती थी उसे कहा जाता था दस्तूर लाग कहा जाता था। 6 नंबर है कर से संबंधित। देखिए लांचो, खर्च की पूर्ति हेतु लिया जाने वाला कर्ज था लांचो। अखराई,
राजकोष में जमा होने वाली राशि पर दी जाने वाली रसीद हेतु कर अखराई कहलाता था। डाण, एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने वाले सामान पर कर डाण कहलाता था। ये तो है लांचो, देखिए खर्च की पूर्ति हेतु किया जाने वाला कर, लिया जाने वाला। एक है अखराई, राजकोष में जमा होने वाली राशि पर दी जाने वाली रसीद हेतु कर लिया जाता था। एक है डाण, एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने वाले सामान पर कर डाण कहलाता था। देखिए 7 नंबर, वे राजपूत जिन्होंने राज्य की रक्षा या राजकीय सेवाओं के लिए अपना बलिदान दिया हो उन्हें नाम मात्र के कर पर भूमि दी जाती थी, कहलाते थे भूमिये। क्या कहलाते थे? भूमिये। जयपुर रियासत में आयात निर्यात सीमा शुल्क व चुंगी कर को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता था? तो उन्हें कहा जाता था सायर कहा जाता था। चुंगी कर को सामूहिक रूप से सायर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, मुसाहिब क्या है? मुसाहिब क्या है? तो रियासत का प्रधानमंत्री मुसाहिब कहलाता था। मध्यकालीन राजस्व व्यवस्था में किस भूमि पर शिकार करने का अधिकार था? तो खालसा और चरनौत, इन दोनों भूमियों पर शिकार करने का अधिकार था। आगे बात करेंगे, भारत में किस वर्ष उदारीकरण का वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1991-92 में उदारीकरण का वर्ष हुआ था, 1991-92 में। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में राजस्थान का स्थान है 6वां, 8वां। कौन सा? 8वां। राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम RSRTC की शुरुआत कब हुई? 1964 में, और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान की रियासत में हवाई अड्डा था, तो जोधपुर था स्वतंत्रता से पूर्व। राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में है? तो सांगानेर, आपको पता है जयपुर में है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान राज्य की संयुक्त परियोजना भाखड़ा नागल में राजस्थान का हिस्सा है, तो 15.2% है राजस्थान का इसमें। और भाखड़ा नागल परियोजना में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। चंबल परियोजना से किस बांध से विद्युत उत्पादन नहीं होता? तो कोटा बैराज, जो कि कोटा के अंदर है, इससे विद्युत उत्पादन नहीं होता है, सिंचाई के काम में आता है लगभग। मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना चंबल नदी परियोजना में राजस्थान का हिस्सा है, तो 50% है। देखिए अब चंबल जो नदी परियोजना है उसमें 2 राज्य हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान, दोनों का कितना है? 50-50% है। चंबल घाटी परियोजना में कौन सा बांध प्रथम चरण में बना है? तो ये गांधी सागर, आपको पता है मध्य प्रदेश में बना है, उसके बाद कोटा बना है, कोटा बैराज। राजस्थान व गुजरात के बीच माही नदी के जल उपयोग करने हेतु समझौता कब किया गया था? 1966 में। कब किया गया? 1966 में। देखिए 21 नंबर परियोजना से संबंधित है, जाखम सिंचाई परियोजना प्रतापगढ़, बिसलपुर सिंचाई परियोजना टोंक में, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना डूंगरपुर में, उदय मेजा बांध है भीलवाड़ा, जो कि कौन सी नदी पर है? कोठारी नदी पर बना हुआ है, ये आपको याद रखना है। मेजा बांध कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में। अब ये जो सोम कमला अंबा ये उदयपुर मत कर देना, ये डूंगरपुर, ये याद करना है आपको, ठीक है, क्योंकि ये कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि पहला ऑप्शन उदयपुर मिलेगा इसमें। सोना कल्याण, मैक्सिकन, सोनालिका, कोहिनूर किस फसल की किस्म है? ये गेहूं की है फसल। एक तो सोना कल्याण है, मैक्सिकन है, सोनालिका और कोहिनूर। ज्योति RS6 किस फसल की किस्म है? जौ की है। किसकी? जौ की। अमेरिकन कपास मुख्यतः किस जिले में मिलती है? तो गंगानगर में होती है। 1949 में गठित मंत्रिमंडल के प्रथम शिक्षा व गृह मंत्री बने थे, तो प्रोफेसर प्रेम नारायण माथुर। कौन है? प्रोफेसर प्रेम नारायण माथुर। किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया था? 42वें संविधान संशोधन के तहत। राधाकृष्ण आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया? 1948-49 में राधाकृष्णन आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन। आगे बात करेंगे, मुद्दालियर आयोग का गठन कब किया गया? 1952 में। मुद्दालियर आयोग का गठन 1952 में किया गया। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1961 में की गई। कोठारी आयोग कब गठित किया गया, जिसे शिक्षा आयोग भी कहते हैं? तो कोठारी आयोग जो है 1964-66 में जो है गठित किया गया था। 1964-66 में गठित कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दौलत राम कोठारी ही थे। कोठारी आयोग शिक्षा आयोग के अध्यक्ष दौलत राम कोठारी किस जिले के निवासी है? ये उदयपुर के निवासी हैं। 1964-66 कोठारी आयोग के सुझाव थे। इसी आधार पर 1968 में देश की पहली शिक्षा नीति बनी थी। 10+2+3 शिक्षा प्रणाली लागू की गई। राजस्थान में भी यही सुझाव नीतियाँ लागू हुई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, RTE 2009 एक्ट किस वर्ष देश में लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010 को RTE 2009 एक्ट लागू किया गया। देखिए राजस्थान में सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ किया गया? 2001 में।
राजस्थान में सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया। देखिए, वंचित बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा से जोड़ने हेतु राज्य सरकार ने शिक्षा आपके द्वार योजना कब शुरू की गई? 2001 में ये जो है शिक्षा आपके द्वार योजना स्टार्ट की गई थी। राजस्थान में साक्षरता बढ़ाने हेतु किए गए प्रयत्न कौन से हैं? देखिए, एक तो है गुरु मित्र योजना, यूनिसेफ ने वित्तीय सहयोग से 1964-94-95 से आरंभ किया था। एक है लोक जुम्बिश योजना, यह योजना सीडा के वित्तीय सहयोग से चलाई गई है। आगे देखिए, सरस्वती योजना, यह योजना 1994-95 से लागू हुई। इसके तहत 5वीं उत्तीर्ण असारथी महिला को प्रशिक्षित कर सरस्वती बहन बनाया जाता है। आगे देखिए 38 नंबर, 14 फरवरी 2006 को राजस्थान के किस जिले में टेलीमेडिसिन सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो झालावाड़ में किया गया है, ये आपको या आगे देखिए, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर की स्थापना कब हुई? तो 2004 में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर की स्थापना। सन 1950-51 में राजस्थान की साक्षरता दर थी तो 8.95% थी। राजस्थान में किस वर्ष शिक्षा को समर्पित बजट था? 1993-94 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बना? 1986 में। जो विद्यार्थी SST की तैयारी कर रहे हैं, SST के लेवल की रेट की, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये कक्षा 12-11। राजस्थान में किस औद्योगिक नीति के तहत 1994 में उदारीकरण का सिलसिला शुरू हुआ? तो तीसरी के अंदर। आगे बात करेंगे, लघु व सीमांत कृषकों को कुओं के निर्माण व लघु सिंचाई के लिए कौन सी योजना संचालित है? तो जीवन धारा योजना। डांग क्षेत्र विकास योजना कब शुरू हुई? 1995-96 में। आगे बात करेंगे, अलवर भरतपुर क्षेत्र में मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो 1987-88 में। मेवात क्षेत्र, ये याद करना है, मेवात विकास कार्यक्रम 1987-88 में। राजीव गांधी पारंपरिक जल स्रोत साधारण कार्यक्रम कब लागू किया गया? 1999 में लागू किया गया। आगे देखिए, सेवानिवृत्त व्यक्ति अपनी अभिरुचि के लिए अनुसार स्वैच्छिक सेवाएं किस योजना के तहत प्रदान कर सकता है? तो वानप्रस्थ योजना के तहत। आगे देखिए, योजना से संबंधित है, इंदिरा गांधी आवास योजना 1996 में लागू हुई। एकीकृत बंजर भूमि विकास योजना 1992-93 में। मरु विकास योजना 1991 में। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखिए 50 नंबर, योजना से संबंधित है, सांसद विकास कार्यक्रम 1992-93 में। जीवन धारा योजना 1995-96 में। 30 सूत्री 1975 में। ये आपको याद रखना 1975। देखिए, कौन सी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन को शामिल किया गया था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था गरीबी उन्मूलन को। देखिए, ग्रामीण जनता को जल संरक्षण हेतु प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से जल चेतना व जल रथ यात्राएं कब संचालित की गई? तो 16 मई 2006 से 25 जून 2006 तक। आगे देखिए, स्थानीय शासन को साधारणतः कहा जाता है स्थानीय स्वशासन। भारतीय संविधान में स्थानीय शासन को किस सूची में रखा गया है? तो राज्य सूची में रखा गया। किस सूची में? राज्य सूची में। राजस्थान में प्रथम नगरपालिका 1864 में कहाँ स्थापित की गई? माउंट आबू में स्थापित की गई थी राजस्थान की प्रथम नगरपालिका। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1959 के अंदर। 1959 के अंदर। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम कब संबंध था? तो शहरी स्वशासन से। आगे बात करेंगे, सभा समिति विदित जैसी संख्याओं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है, अर्थवेद के अंदर। महाभारत में नगरों के शासन अधिकारी को कहते थे स्वार्थ चिंतक कहा जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार नगर का सबसे बड़ा पदाधिकारी कहलाता था नागरिक कहलाता था। अर्थशास्त्र के अनुसार, कौटिल्य के अनुसार नगर का सबसे बड़ा अधिकारी नागरिक। आगे देखिए, पाटलिपुत्र का प्रशासन 5 सदस्यों की कितनी समितियां करती थी? तो 6 समितियां। किस एक्ट के अंतर्गत प्रेसिडेंसी नगरों में जस्टिस ऑफ पीस की नियुक्ति की गई? 1773 में। आगे देखिए, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को पक्का कर लेना। राजस्थान में छावनी मंडल स्थित है नसीराबाद। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम नगरीय स्वशासन का संबंध किस भाग से है? तो भाग 9 में, भाग 9 के कै में है। और 74वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? नगरीय स्वशासन से। ये आपको याद रखना है। 74वें संविधान संशोधन का संबंध किस अनुसूची से है? तो 12वीं अनुसूची से है। 74वें संविधान संशोधन शहरी स्वशासन में कितने विषय शामिल है? तो 18 विषय शामिल है। राजस्थान सरकार ने 18 मार्च 2008 को शहरी निकायों के निर्वाचन में महिलाओं को आरक्षण देने का प्रावधान कर दिया है 50%। आगे देखिए, नगर निकायों से संबंधित है। नगर निगम 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले को नगर निगम कहते हैं।
नगर परिषद कहते हैं 1 लाख से अधिक जनसंख्या किंतु 5 लाख से कम होनी चाहिए, और नगर पालिका उसे कहते हैं जिसमें 20,000 से अधिक और किंतु 1 लाख से कम जनसंख्या होनी चाहिए। ठीक है, इसे कहते हैं नगर पालिका। नगर निगमों के स्थापना वर्ष देखिए, जयपुर व जोधपुर नगर निगम की 1992 में, कोटा नगर निगम की 1993 में, बीकानेर अजमेर नगर निगम की 2008 में। कब की गई? 2008 में। आगे बात करते हैं नगर निकायों से संबंधित पदाधिकारियों के बारे में। नगर निगम जो है महापौर, मेयर, और नगर परिषद का होता है सभापति, नगर पालिका का अध्यक्ष होता है। जैव विविधता के कारण किस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित किया गया? तो केवलादेव राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य है भरतपुर के अंदर। राजस्थान वानिकी व जैव विविधता परियोजना किस देश के सहयोग से चल रही है? जापान के सहयोग से चल रही है। देखिए, पाली में रंगाई छपाई उद्योग के कारण कौन सी नदी जल प्रदूषण के कारण प्रदूषित हो रही है? तो लूनी। ये एग्जाम में पूछा गया बार बार, रंगाई की छपाई के उद्योग के लिए लूनी नदी है प्रदूषित हो रही है। राजस्थान के दक्षिण भाग में नाहरू या नारू रोग का कारण कौन सा प्रदूषण है? जल। ध्वनि का मापन होता है डेसिबल। आगे देखिए, वार्तालाप के लिए कितने डेसिबल ध्वनि आंकी गई है? 60। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु राजस्थान कोलाहल नियंत्रण एक्ट बना था 1963 में। राजस्थान में सेम की समस्या किन जिलों में देखने को मिलती है? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में। चंबल नदी सबसे अधिक कहाँ प्रदूषित होती है? तो धौलपुर क्षेत्र में। डार्क जोन किसे कहते हैं? भूजल की संकट स्थिति को। हरित राजस्थान कार्यक्रम का संबंध है वृक्षारोपण से। आगे बात करेंगे, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 किस वर्ष पूरे देश में लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005 को। केंद्रीय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रभावी होने पर राजस्थान सरकार द्वारा किस वर्ष राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम को निरस्त कर दिया गया? 2000 के अंदर इसे निरस्त कर दिया गया। सूचना का अधिकार आवेदन को अपने आवेदन पत्र के साथ कितने रुपए का शुल्क देना होता है? तो 10 रुपये देने होते हैं इसके लिए। देखिए, सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन के कितने दिनों के अंदर सूचना प्राप्त होती है? तो 30 दिनों के अंदर। सूचना के अधिकार के तहत प्रथम अपील सूचना प्राप्ति के बाद 30 दिन के अंदर तथा द्वितीय अपील निर्णय की तिथि से कितने दिन के भीतर अपील की जा सकती है? तो 90 दिन के अंदर। आगे देखिए, संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार उल्लेखित अनुच्छेद के बारे में देखिए। अनुच्छेद 14 है नागरिकों समान कानूनी संरक्षण। अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 23 में है मानव के अवैध व्यापार, बलपूर्वक श्रम व शोषण का प्रतिषेध। आगे देखिए, अनुच्छेद के बारे में है। अनुच्छेद 24 है कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध। 21 है जीवन व दैहिक स्वतंत्रता। 17 है अस्पृश्यता का अंत, और 18 में कौन सा है? उपाधियों का अंत, और 19 में स्वतंत्रता का अधिकार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 1993 में, ये पूछा जाता है। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? 1999 में, और राष्ट्रीय का पूछा जाए तो 1993 में, और राज्य का 1999 में। राज्य मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2006 के अनुसार आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? तो 3 होते हैं कुल। ठीक है, आगे बात करेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने को माता पिता व अभिभावक का मौलिक कर्तव्य माना जाता है? तो अनुच्छेद 51 क के अंदर। ठीक है, बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना 51 क। बाल श्रम नियंत्रण व प्रतिषेध अधिनियम कब पारित किया गया? 1986 में पारित किया गया। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए एक्ट बना 1994 में। समकेतित बाल विकास योजना कब प्रारंभ की गई? 1975 में। आगे बात करेंगे, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? फरवरी 2010 में। आरटीई 2011 के किस भाग में बाल अधिकारों को संरक्षण से प्रावधान है? तो भाग 9 में। आगे बात करते हैं, दुनिया का सबसे पहला देश सूचना का अधिकार प्राप्त करने वाला है? तो स्वीडन। सूचना आयोग अधिकारी पर अधिकतम कितना आर्थिक दंड आरोपित कर सकता है? तो 25,000। आगे बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सूचना दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया? तो ये 12 अक्टूबर 2005 को। देखो, आ तो सुरंगा रे शर्मावे इन पर देव रमन ने अवे धरती दोहरा रे किसने लिखा? तो कन्हैयालाल सेठिया की। दुगदुगी, पछेवड़ी, लटकन, फतेपेच, बालाबंदी, सरपेंच, तुर्रे किसके प्रकार है? ये पगड़ी के प्रकार है सारे के सारे। चोल, निचोल, पट, दुकूल, चीर पटोरी, चोर से किसके प्रकार है? ये साड़ी के सारे के सारे। लट्टू चक्री, चिरमी मारदड़ी, डाल कुदावनी संबंधित है ये सारे खेल है। ये मारदड़ी पूछा था 2nd ग्रेड में, तो ये सारे लट्टू चक्री, चिरमी, डाल कुदावड़ी ये याद कर लेना, खेल से संबंधित है। देखिए, ताश, गंजीफा, चरबर, नार छारी, ज्ञान चौपड़, चौपड़ चौसर, गिट्टा ये सारे खेल हैं।
उदयपुर में किस पर्व पर पतंगबाजी का विशेष महत्व होता है? निर्जला एकादशी पर। मकर संक्रांति पर पतंगबाजी का विशेष महत्व होता है जयपुर में। आगे बात करेंगे, देखिए रचना से संबंधित है। धूर्त रसिकलाल उपन्यास मेहता लजाराम की है। नरदेव उपन्यास राम प्रताप शर्मा की है। भगवान बुद्ध की आत्मकथा यादवेंद्र शर्मा चंद्र की है। देखिए काका कब तक पुकारूं धरती मेरा घर, आखिरी आवाज किसकी रचना है? राघे राघव की है। काका और कब तक पुकारूं और धरती मेरा घर है और आखिरी आवाज ये है राघे राघव। सफेद मेमने पत्तों की बिरादरी पिंजरे में पन्ना रचना किसकी है? तो मधुकर किसकी है? मणि मधुकर की। आगे देखिए कथन है पंजर धरती ये है मोहर सिंह यादव की। आंगन नदिया अन्नाराम सुदामा की है। महाभोज आपका बंटी मन्नू भंडारी की है। धूणी तपे तीर हरिराम मीणा की है ये। आगे देखिए रचना से संबंधित सिगाफ ये है मनीष कुलश्रेष्ठ की। सही नाप के जूते लता शर्मा। कुछ अन है कही मृदुला बिहारी। स्वप्न ही रास्त है लवली। आगे देखिए पश्चिमी संस्कृत कला केंद्र है उदयपुर में, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जागो बहुत सोए नाटक के रचयिता जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंध किया गया था, तो वृद्धि चंद मधुर का ये जागो बहुत सोए। रस गंधर्व बुलबुल सराय दुलारी बाई खेला पोलमपुर नाटकों के रचयिता कौन है? तो मणि मधुकर की है ये। आगे है मानववाद और साहित्य पुस्तक के लेखक है नवल किशोर। कौन है? नवल किशोर मानववाद और साहित्य पुस्तक के। आगे देखिए रचना से संबंधित बिखरे विचारों की बरोटी घनश्याम दास बिड़ला। मेरी सर्वोदय मात्रा भगवान दास केला। आंखन देखी दुर्गा प्रसाद अग्रवाल। आगे देखिए रचना चलो चूना लगाएं अतुल कनक की है ये। इशारों इशारों में इस मधु तलवार की है। और मास्टर का मकान और कुस्सी सूत्र यशवंत कोठारी की है। आगे देखिए सारी की सारी रचना याद करनी है आपको। रचना से संबंधित है रेगिस्तान में बाढ़ का उत्सव अनुराग वाजपेयी। पो 1225 भगवंती लाल व्यास। दुर्घटना के इर्द गिर्द बुलाकी शर्मा की है। आगे देखिए 112 नंबर 121 नंबर राजस्थान साहित्य अकादमी के बारे में है। देखिए स्थापना 1958 में उदयपुर में हुई थी राजस्थान साहित्य अकादमी की। अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार है मीरा पुरस्कार और मासिक पत्रिका है मधुमती। आगे बात करेंगे पल्लव के संपादक में पत्रिका बनास कहाँ से प्रकाशित हुई? उदयपुर से। नंद चतुर्वेदी के संपादक में पत्रिका बिंदु प्रकाशित होती है, उदयपुर से होती है। देखिए प्रकाश जैन के संपादन में पत्रिका लहर कहाँ से प्रकाशित होती है? अजमेर से। आगे देखिए जिलों से प्रकाशित होने वाली पत्रिका देखिए वातायन बीकानेर से होती थी। क्यों? बीनमाल से। संबोधन कांकरौली से। शेष जोधपुर से। कृति और संप्रेक्षण जयपुर से होती थी प्रकाशित, ये आपको याद रखने हैं। देखिए के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा बिहारी पुरस्कार किन भाषाओं के लेखकों को दिया जाता है? तो हिंदी और राजस्थानी को दिया जाता है। रचना सत्य प्रकाश जोशी की है। देखिए इसमें राधा और बोल बारमली ये है सत्य प्रकाश जोशी की रचना। दीठ चामल अपरंच ओलमो लाडेकर आदि प्रकार है, ये राजस्थानी पत्रिका है सारी की सारी। देखिए मरुवाणी राजस्थली ईसरलाट जलम भोग हरावल आदि प्रकार हैं राजस्थानी पत्रिका के। रचना से संबंधित देखिए चित्त मारो दुख ने मोहन आलोकी। पागी कावड़ तोपनामा चंद्र प्रकाश देवल की। बाथा में भूगोल बोलो सरटाणो हरीश बधानी की। देखिए मांजल रात अमोलक वाता मूमल गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा के चकवा बात राजस्थानी साहित्य कृति किसकी है? लक्ष्मणी कुमारी चुड़ावत की है ये। परियोड़ी कुंवारी आबे पटकी दोहरा रोधोरी एक बीननी दो बीन राजस्थानी रचना किसकी है? श्रीलाल नथमल जोशी की है। एक बीननी दो बीन याद कर लेना भाई। आंधे ने आंखिया गलत इलाज और मायारो रंग कहानी संग्रह है अन्नाराम सुदामा की। आगे देखिए रात वासो मऊ चाली मालवे अमर चूंदड़ी पर भातिया तारो अधूरा सपना के रचयिता हैं नरसिंह राजपुरोहित। भगवान महावीर उपन्यास के रचयिता हैं नरसिंह राजपुरोहित। आदमी रो सिंह माटी री महक मंत्री री बेटी बड़ी बहन जी के रचनाकार है करनीदान बाहरट। आगे बात करेंगे रचना से संबंधित है समय ही खुल तो मारंग नंद भारद्वाज। किली किली कटको रई रई रेत बीएल माली की। मिन खरा रो खोज
अंबोली बूरी गार नज़र BL माली की है। देखिए अमावस एकम अर चांद मुक्ति किसकी रचना है? मिथेश निर्मोही की। राजस्थानी शब्दकोश के रचनाकार है सीताराम लालस। पहली बार जयपुर साहित्य महोत्सव किस वर्ष बनाया गया? 2006 में। कन्हैयालाल सहल की पहली काव्यकृति का नाम है प्रयोग। आगे देखिए हरीश बदानी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है वातायन। उसने कहा था कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? सरस्वती में। आगे बात करेंगे राजस्थानी जनमानस में राष्ट्रीय चेतना का शंखनाद किस कवि ने किया? तो सूर्यमल मिश्र ने। 56 के दुष्काल का चित्रण करने वाले कवि का नाम है उमरदान। आगे बात करेंगे राजस्थान के 7 प्रमुख कवियों की सहकारी काव्य पुस्तक का नाम था सप्तकिरण। क्या था? सप्तकिरण। गदल कहानी संग्रह के रचयिता हैं राघेय राघव। किस साहित्यकार ने राजस्थान के सामंती अतीत को अपनी कहानियों में चित्रित किया था? यादवेंद्र शर्मा चंद्र ने। किसने राजस्थान के रेतीले यथार्थ को शब्दबद्ध किया? मणि मधुकर ने। जनार्दन राय नगर के उपन्यास जगतगुरु शंकराचार्य में कितने खंड हैं? तो वो है 10 खंड है इसके अंदर। आगे देखिए भगवान बुद्ध की आत्मकथा उपन्यास के रचयिता है यादवेंद्र शर्मा और विश्व बरनाथ अध्याय के रचयिता के उपन्यास है जाग मछंदर, गोरख आया और जोगी मत जा। तो आज हमने पूरी बुक का रिवीजन कर लिया है। तो जो विद्यार्थी रह गए हैं तो वो विद्यार्थी शुरुआत से लग जाइए, डेली रिवीजन करते जाइए, क्योंकि राजस्थान का यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और अच्छी तैयारी राजस्थान जीके की पकड़ करनी है तो आपको इन बुकों से करनी होगी, क्योंकि जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो इन बुकों से क्वेश्चन हूबहू उठा रहे हैं। तो अच्छी तरीके से इस बुक को पढ़ दीजिए और हमारे साथ रिवीजन करिए साथ में बुक के साथ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो विद्यार्थी LDC के एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज़ इंडिया प्लस करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ लेना चाहता है तो प्रताप क्लासेस ऐप डाउनलोड पर आपको 50 रुपये में टेस्ट सीरीज मिल रही है। वहाँ पे सभी PDF आपको फ्री मिलती जाएगी। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।